हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजे स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अभी हमारी जो सीरीज थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, उसका पार्ट नंबर थी और मैथमेटिक्स के बारे में ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। तो एक और जिन्होंने सजेशन ये है आपके लिए कि देखो, मैंने और भी थोड़े बहुत यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर किए और वहाँ पे थोड़ा बहुत और भी एडवांस लेवल का क्यों पढ़ा रहे मुझे पता नहीं। और एक चीज़ यही कि आप सही चुनो यार, क्योंकि देखो हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड का सेक्शन फर्स्ट है ना, 10th के बेस पे यार। तो इतना कुछ ग्रेजुएशन या फिर ट्वेल्थ लेवल का थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ोगे ना तो कोई ही मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। तो फिलहाल आप देखिएगा कि सही चुनो, चाहे जो मर्जी आए, जो भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत का नहीं। सिर्फ मतलब है कि सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो यही मेरी आपकी एक अच्छी कामना है। तो बिना कुछ देरी के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड 2019 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यही है कि 1 - 1/3 इन ब्रैकेट 1 - 1/4 इन ब्रैकेट 1 - 1/5 अप टू द 1 - 1/25 तक है। अब इसकी वैल्यू निकालना है। तो सिंपल इसका क्या होगा, अब देखो 1 - 1/3 क्या होगा, 2/3 होगा। उसी प्रकार 1 - 1/4 क्या होगा, 3/4 होगा। उसी प्रकार 1 - 1/5 कितना हो जाएगा, 4/5 होगा। अप टू तो कहाँ पे, कहाँ तक, 24/25 तक। इतना तो आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे 3 3 जैसे कैंसिल होगा, 4 4 अप टू तो 25 तक कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल बचेगा क्या, 2/5। मतलब हमारा जो आंसर आ गया है, मतलब आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल, ज़्यादा कुछ इतना दिक्कत का क्वेश्चन नहीं यदि, लेकिन कुछ कुछ क्या हो जाता है, देख के घबरा जाते हैं क्वेश्चन क्या कैसे बनेगा, तो उस वजह से वो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। अब इस क्वेश्चन से मैं आपको 3 कंसेप्ट कराऊंगा, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखिएगा ज़रूर। बड़ा हो जा, हाँ हो गया। तो अब देखो, 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, देन आंसर इज 80% ऑफ बी। मतलब 30% ऑफ ए को 40% ऑफ बी में ऐड किया तो आंसर जो भी आया, मतलब 80% ऑफ बी आंसर आ गया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए इज बी। अब ऐसा क्वेश्चन में आपको बहुत तरीक़ों से मतलब 4 तरीक़ों से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकती है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए इज बी, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है। ऐसा भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी इज ए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी इज ए। मतलब बी और ए का जो इंटर रिलेशन चेंज होगा, उसी प्रकार पूछा जा सकती है ए बी से कितना बड़ा है या फिर बी ए से कितना बड़ा है। मतलब डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो तो अभी आंसर आने के बाद पता चल जाएगा। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं। अब देखो 30% ऑफ ए, अब यहाँ पे सिंपल हो गया। 30% ऑफ ए, 30% को आप 3/10 भी लिख सकते हो। मतलब आपके लिए आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी। 3/10 ऑफ ए प्लस 4/बी ऑफ 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलते हैं कि 8b ऑफ, मतलब 80% ऑफ बी मतलब 10। सिंपल है, यहाँ पे बी एक तरफ यदि गए तो 3a/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8b - 4b कितना हो जाएगा, 4b/10। मतलब 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/b इज इक्वल, मतलब इज इक्वल टू 4/3। मतलब ये कितना 4 और बी कितना 3, मतलब बी छोटा है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेंगे, जो मैंने अभी दो बात के क्वेश्चन पूछे थे ना, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछेगा ए बी से कितना परसेंट बड़ा है या फिर बी ए से कितना परसेंट छोटा है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आंसर निकालेंगे व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। अब जब भी यहाँ पे ऑफ के बाद जो भी अल्फ़ाबेट हो, चाहे आर्टिकल जो भी आए ना, वो नीचे रखना। मतलब ए की वैल्यू नीचे रखना, मतलब 4। ऊपर क्या रखना कि क्या पूछा, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, मतलब बी की वैल्यू पूछा, इंटू क्या करना, 100 करना। इसको इसको मतलब कितना का डिवाइड हो जाएगा, 25 का। 25 × 3 कितना हो जाएगा, 75%। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, अभी पूछा जाए, अब सिंपल है कि दोनों का डिफरेंस तो एक ही है। जब भी पूछा जाए कि बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो कितना परसेंट ज़्यादा के लिए क्या वो होगा, ज़्यादा के लिए जब भी ज़्यादा निकालेंगे तो वैल्यू नीचे क्या आएगी, कमी आएगी ना, मतलब बी की वैल्यू आएगी। मतलब बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, यही पूछा है तो बी की वैल्यू नीचे आ जाएगी, इंटू क्या करना, 100। मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा 33.33% आ जाएगा। तो आई होप, यदि पूछा जाता है कि कितना परसेंट कम है, मतलब बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 4 है, मतलब एक 1 का डिफरेंस, बड़ा कौन सा है 4, इंटू कितना होगा 100। मतलब आंसर क्या आ जाएगा 25। मतलब 25% बड़ा है। कौन बड़ा है, ए बड़ा है। किससे बड़ा है, कि बी से बड़ा है। आई होप आपको 25 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दिख जाएगा, ए देखो सिंपल आ जाएगा।
तो आई होप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 3040. If the discount offer this article is 20%, then what will be the selling price? अभी मतलब जो मार्क प्राइस एक आर्टिकल की मार्क प्राइस बताया कि 3040 रुपये, उसी प्रकार उसके ऊपर यदि 20% का डिस्काउंट दे देते तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। अब सिंपल इसकी क्या करना, 20% प्राइस निकल के उसको वहाँ से घटा देना। अब 20% वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20% इंटू मतलब समझो को 3040 इंटू 20% मतलब 2/10 और जीरो इससे कैंसिल, मतलब 304 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 608 हो जाएगा। मतलब 304 अब सॉरी 3040 माइनस 608 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2। उसी प्रकार यहाँ पे 3 उसी प्रकार बच जाएगा और यहाँ पे 3 1 इधर आ 10 माइनस 6 यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 मतलब 24 32 मतलब 2432 हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया हो। यदि आप इसको और भी मेथड से निकाल सकते हो तो वो हमें बाद में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10% इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय। यदि ईच साइड मतलब जो स्क्वायर की ईच साइड 20% से सॉरी पूछा बोला गया है कि 10% से इंक्रीज होगी। अब देखो ईच साइड यदि जब भी 10% से इंक्रीज होगी मतलब टोटल कितनी जो हमारी जो लेंथ होगी, समझो कि यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे समझो कि इधर भी 10% इधर भी 10%, मतलब टोटल इसकी जो या तो फिर इसको लेंथ ले सकते हो या फिर ब्रेथ, मतलब ये आफ्टर की इसका जो बीच का 10% समझो। अब देखो यहाँ पे टोटल कितनी, इधर भी 10 इंक्रीज हो गई, इधर भी 10, उसी प्रकार इधर भी 10 मान लेते हैं कि ए क्या है लेंथ है और समझो कि एक ए साइड हो और एक ये भी एली, मतलब क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर की बात की है ना तो हम एली लेंगे क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ तो नहीं ले सकते। मतलब टोटल इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा ना, सिंपल है ना, क्योंकि यहाँ पे ईच ही साइड बोला है ना, लेकिन यहाँ पे हमें टोटल कितना होगा 20% की इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल अब क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये तो रन दे दो। जब भी हम इसको यदि मान लेते कि इसके ईच साइड कितनी है 100% है, सिंपल अब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, ये टोटल एरिया है उसका। उसी प्रकार अब एक साइड इसकी क्या होगी 12 हो गई, मतलब 120 हो गई। तो उसी प्रकार इसका जो 120 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, जैसे कि 120 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, मतलब साइड स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे इसका 144 ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा जो अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा 4400, तो मतलब 4400 इन द फॉर्म ऑफ 10,000 के, इसमें क्या हमें निकालने हैं परसेंटेज निकालना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4400 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, सिंपल ए इससे कट और ए इससे, मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा 44%, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी आर द बैट्समैन, द रेशियो ऑफ द रन स्कोर बाय द देम in the certain match are given below. A has to B is equal to 5:3 and B has to C is equal to 4:5. In all they scored 564 runs. The number of runs scored by the, मतलब B ने कितने रन निकाले ये सिंपल कहा गया। और ए बी सी 3 बैट्समैन है, इन्होंने इन द रेशो में रन निकाले। ए एस टू बी जो है 5:3 दिया और बी एस टू सी 4:5 दिया और टोटल इन तीनों का रन जो है 564 है। तो सिंपल इसको क्या करना है, ए एस टू बी एस टू बी एस टू सी के फॉर्म में लिख लेना, संभव ए एस टू बी एस टू सी के फॉर्म में लिख लेना। अब ए एस टू बी कितना है 5:3, उसी प्रकार बी एस टू सी कितना है 4:5, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 20, उसी प्रकार इसका और इसका कितना आ जाएगा 12 और इसका और इसका मतलब 15, मतलब हमारा जो ए एस टू बी एस टू सी कितना आ जाएगा 20:12:15। अभी हमें सिंपल बी की निकालना है। अब टोटल जो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 20 + 15 कितना हो जाएगा 35 + 12 45 + 2 47। अब 47 में से
हमें तो सिंपल वैल्यू किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है। यदि पूछा जाता तो ए के रन कितने हैं तो फिर 20 ऊपर आना था। यदि पूछा जाता कि सी के कितने रन तो फिर 15 ऊपर आना था। तो सिंपल इंटू क्या करना पड़ेगा, टोटल रन कितने 564। अब देखो यहाँ पे 40 10 सा कितना हो जाएगा 40 से 470 और 470 के ऊपर वैल्यू है, मतलब 7 इंटू टू कितना हो जाएगा 14, मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 आ गया 7 इंटू टू का। और सिंपल यहाँ पे 10 के ऊपर 2 मतलब 12, मतलब सिंपल। और यहाँ पे यही ट्रिक आपको डोमेस्टिक बैंक के हो या फिर एमआर में लगाने, क्योंकि देखो डायरेक्ट ही वैल्यू मिल जाएगी आपको। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे ना आपको डायरेक्ट की वैल्यू मिलनी है, क्योंकि इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट करता है कि आपको कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। सिंपल आपको इतना कैलकुलेटिव नहीं होता, तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपका हो जाएगा। मतलब 12 हो जाएगा, मतलब 12 इंटू 12 144, मतलब यही हमारा आंसर नहीं, आंसर नंबर डी हो जाएगा। मतलब जो नंबर ऑफ रन स्कोर बाय द बीज कितना होगा 144। और आपको आपके लिए होमवर्क ही आप ए और सी के लिए ये कितना रन स्कोर करेगा और सी कितना रन स्कोर करेगी, उसके जो स्कोर है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। उसके बाद विजय अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। अब जो विजय अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, हाउ मच पार्ट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 10। ये तो सिंपल है, मैंने ऐसे ही आपको कंसेप्ट समझाने के लिए लिया था। अब समझो कि विजय अकेला एक कार्य को 50 दिन में करता है, तो मतलब एक दिन का कितना कार्य होगा 50 होगा। उसी प्रकार उसका 10 दिन का कार्य क्या कितना होगा, मतलब मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब कितना होगा 1/5। मतलब हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ए, वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 1/5 ये भी आपको अच्छे से आई होप समझ आ गया। उसके बाद में टॉप रिपीटेड, और जब भी टाइम एंड वर्क सीखोगे ना सबसे फर्स्ट वाला कंसेप्ट ये भी आएगा। और ये ऐसी कोई सी भी एग्जाम ना छुट्टी हो, कोई ये क्वेश्चन ना आया हो, तो सिंपल इसको बहुत बड़ी वैल्यू है। तो सिंपल यहाँ पे राजू है जो कि 20 दिन में पूरा कार्य करता है, और राम जो है वो 30 दिन में पूरा कार्य करता है। यदि वो दोनों मिलके कितने दिनों में कार्य फिनिश करेंगे, ये इसका अर्थ है। तो सिंपल इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राजू का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 120। उसी प्रकार का राम का जो होगा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/30। मतलब दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 कितना हो जाएगा, जैसे कि 50/60, मतलब कितना हो जाएगा 1/12। मतलब एक दिन का कार्य एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/12, मतलब 12 दिन में कितना पूरा कार्य करेंगे, कौन कार्य करेंगे, वो दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कार्य करेंगे। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ये इज अ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कि 36 किलोमीटर की रफ्तार से एक ट्रेन है जो कि जा रहा है, और उसकी जो लंबाई है वो 120 है, और वो ब्रिज क्रॉस करेगी जो कि 360 मीटर का ब्रिज है, तो वो कितना समय लेगी। तो सिंपल यहाँ पे इस आंसर का आई होप सभी को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हमें क्या निकलना है टाइम, मतलब क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई, मतलब 120 प्लस 360 कितना हो जाएगा 480 हो जाए, डिवाइडेड बाय 360 को हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 मतलब कितना हो जाएगा 18 टू जा 36 एंड टू 5 जा 10, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 जीरो मतलब कैंसिल हुई, मतलब 48 सेकंड। आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम समझाने में भी वेस्ट ना करना पड़े। और एक और चीज़ की आपको सही चीज़ें कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें और सही चीज़ें मिले, यही मेरा सिंपल एक प्रोस्पेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो, मतलब रेशियो में दिए कि वॉल्यूम टू राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम 4:1 में दिए, एंड देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 5:4, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स की रेशियो निकालें। अब जब भी डायमीटर का रेशियो दिया है तो समझ लेना कि वही हमारे रेडियस की भी, उसके जो रेडियस है उसकी भी रेशियो वही है। तो सिंपल अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन आई होप आपको सबको पता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है। सिंपल अब यहाँ पे ये तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा V1/V2 इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर अपॉन R2 स्क्वेयर अपॉन H1/H2 हो जाएगा। मतलब V1/V2 क्या होगा 4/1 इंटू R1 स्क्वेयर, मतलब 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 अपॉन R2 स्क्वेयर, मतलब कितना हो जाएगा 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू H1/H2, मतलब H1/H2 क्या आ जाएगा H1/H2 16 4 था 64 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 1 हो जाएगा 25, मतलब H1/H2 इज इक्वल टू 64 अपॉन
25। आई होप थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर लेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो सॉरी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और एक चीज़ की यदि चैनल पे से नहीं जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर जुड़ो यार, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो। और जो टेलीग्राम चैनल पीजे स्टडी उससे भी जुड़ो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं क्वेश्चन करा, मतलब और अदर भी जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मैं वीडियो के माध्यम से नहीं करवाऊंगा, या तो फिर देखूंगा टाइम मिले, लेकिन यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादातर करूँगा, मतलब ज़्यादातर प्रोवाइड मैथमेटिक्स का ही कंसेप्ट करूँगा। तो उसके लिए आप देखिएगा, जानिएगा, सही पढ़िएगा और सही टाइम पे सही सिलेक्शन लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ मैथमेटिक्स का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू गाइस।